हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इंजॉय इंग्लिश पर आपका स्वागत। देखिए, इस चैनल पर आपको 10th का जितना भी सवाल होगा, एग्जाम्पल हो या तो प्रश्नावली हो, उन सवालों को दिया जाएगा। और बाकी बात केसी सिन्हा या तो भारती भवन, आपको सारी सवालें बताए जाएंगे कि कौन सा एग्जाम में आएगा और कौन सा सवाल नहीं आएगा। इस इंजॉय चैनल पर आप बने रहिए। और इंग्लिश भी जो आपको जो होगा 12th का, उस सारी सवालों को और जितना भी इंग्लिश में है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी, सभी का इस चैनल पर आपको दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते रहिए। आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री, जो कि सवाल 10th का है। इसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, METRY। नाम क्या है इसका? ट्रिगोनोमेट्री। यदि हम इसे तोड़ते हैं तो इसका होता है ट्री। क्या होता है? TRI, ट्री, GONO, गोनो, और इसका होता है मैट्री, METRY। ट्री का मतलब होता है तीन। देखिए, जो भी हम बेसिक से पढ़ते हैं, ट्री का मतलब तीन होता है, ठीक है। गोनो का मतलब होता है कोन। क्या होता है? कोन। और मैट्री का मतलब होता है माप। क्या होता है? माप। अर्थात तीन कोण होना चाहिए। और माप मतलब भुजा। तीन टा क्या होना चाहिए? भुजा। उसे बोलेंगे हम त्रिकोणमिति। तो इसमें आपका आ जाएगा समकोण त्रिभुज होता है ना बाबू, समकोण त्रिभुज। उसी के लेवल पर हम सवाल को क्या करते हैं? त्रिभुज में, त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है? इसमें आपका आ जाएगा ABC। एक बात का ध्यान रहे, समकोण त्रिभुज का मतलब ये हो जाता है, जैसे समकोण बोला तो उसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। 90 को ही हम क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री का, जो कि समकोण है। कोई दिक्कत? अब इसमें क्या क्या होता है? इसमें इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस मतलब ऊंचाई, जिसे H से सूचित करते हैं। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? हम H बोलते हैं। और हिंदी में बोले तो कर्ण बोलते हैं। कोई दिक्कत? और इसको बोलते हैं बेस। बेस बोले तो आधार। इसको सूचित करते हैं B से, शॉर्टकट में। कोई दिक्कत? और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। कहाँ से लिखे? परपेंडिकुलर, जिसे कि शॉर्टकट में C से। इसका हिंदी होता है लंब। इसका कर्ण और इसका आधार। कोई दिक्कत नहीं। तो तीर, इसको तोड़िए। इसका नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। देखो, ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्री मतलब तीन, और कोण मतलब, गोनो मतलब कोण, और मिति मतलब माप। अर्थात जिसमें तीन कोण हो। देखो, 1 2 1 3, तीन कोण हुआ। और मिति मतलब माप, एक भुजा, दो भुजा, एक तीन भुजा। इसको बोलते हैं जिसमें तीन कोण हो, अर्थात त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। इसी पर आपका जो सवाल होगा 8.1 का, सारी सवाल बताया जाएगा। इसको नोट करिए थोड़ा सा बात। चलिए, अब इसमें सूत्र क्या क्या है? देखिए, हम हटा से नहीं जाएंगे कि वैसे त्रिकोणमिति का सवाल ही बता दीजिए। पहले थोड़ा थोड़ा जो जड़ होता है ना, वहीं से उठाते हैं इसको। जैसे कि इसका आपका ये हो गया, अभी तुरंत पूरा लिखे थे। इसको शॉर्टकट आप लिखते हैं हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर। अब इनको कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है? इसका सूत्र होता है, आप चाहे तो H बराबर लिखिए या तो कर्ण बराबर लिखिए। तो कर्ण स्क्वायर यदि आप लिखते हैं तो इसको लिखना होगा आपको क्या? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ध्यान से देखिए। यही बात यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में यदि लिखिएगा तो H आएगा। क्या आएगा? H स्क्वायर बोलिए। और लंब को क्या बोलते हैं? P स्क्वायर और B स्क्वायर। ठीक है। अब इससे कितना सूत्र निकलेगा? देखना ध्यान से। हम सभी जानते हैं कि स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है बाबू? रूट चढ़ता है। इसमें क्या चढ़ जाएगा? P स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर। H तो निकालने में बोल रहा है, तो जो भी निकलेगा। तो आपको यदि स्क्वायर रिलेशन में कोई पूछेगा कि H स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, आपको क्या बताइएगा? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यदि खाली बोल देगा कि H बराबर बताइए, कर्ण बराबर क्या होता है, स्क्वायर उसमें नहीं है, आपको क्या बताना? रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का बताना। कोई दिक्कत? चलिए, ये दो सूत्र हुआ आपका H निकालने का फॉर्मूला।
अब रहेगा कि सर हमको पी निकालना है, अर्थात लंब निकालना है, तो उसके लिए सूत्र आपका हो जाएगा लंब स्क्वायर, बच्चे से एक बेसिक से, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार। कोई दिक्कत नहीं। और सेम प्रोसेस इसमें भी इंग्लिश में यदि आप करना चाहते हैं तो पी स्क्वायर, ब्रैकेट नहीं भी देगा तो चलेगा, पी स्क्वायर बराबर कर्ण का एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा क्या चलेगा, रूट चलेगा, पी बराबर क्या आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब एक का बचा है सर, पी स्क्वायर निकाल देंगे, एच स्क्वायर भी निकल जाता है, लेकिन यदि ये बी का मान नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकलेगा। सेम प्रोसेस इसका भी है, इधर देखते इधर जगह है, तो इसका होता है आधार नहीं, आपका आधार स्क्वायर कर दीजिएगा। और क्या करना है, और एक बात ध्यान रहे, कर्ण में ही घटाएंगे हमेशा, किसमें, कर्ण में भी घटाना हमेशा के लिए, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कोई दिक्कत। कौन गरम हो जाएगा। चलिए आइए, तो आधार को इंग्लिश में क्या होते हैं, बी ने, बी स्क्वायर, कर्ण को एच स्क्वायर और माइनस पी को, लंब को पी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हटा क्या बनेगा, रूट चढ़ेगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो कितना सूत्र आपका हो गया, एक 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 2 3 4 5, रे बाबू गाना बंद करो, 6। कितना हो गया, 2 दूना 4 2 6। ये छोटा छोटा सूत्र आपका निकला 8 अध्याय से, कितना 8 अध्याय से अभी 6 सूत्र का निर्माण हुआ है। 8 अध्याय में बहुत सारे सूत्र है, इसको पहले नोट कीजिए कि कैसे निकालना है, फिर आपको अंक दिया जाएगा, उसको क्या करिएगा, निकालिए। चलिए इसको चलिए आइए इन सवालों को देखते हैं। जैसे लिखा आपका P का मान 7 है और B का मान 24 है, तो हमको निकालना हाइपोटेनियस, ठीक है, H का मान निकालना है। तो अभी तुरंत लिखाए हैं कि H का मान कैसे निकाला जाता है। H बराबर 2 सूत्र दिया गया है, कितना सूत्र, 2 को निकालना है। यदि हम स्क्वायर रिलेशन रखते हैं तो दोनों बराबर हो जाता है, क्या होता है, इधर वाला मान भी और इधर वाला, लेकिन इधर का मान तो है ना, अब निकालना है, तो निकालने के लिए आपको रखना होगा रूट वाला, क्या वाला, रूट वाला। तो H बराबर क्या लिखा है अभी तुरंत, देखिए यदि इसको सीधा सीधे बनाना है तो पहले लिखना होगा इसमें क्या क्या दिया है, ठीक है, लिख लीजिए शांति। ए बी का मान कितना है, 7 cm है, और बी सी का मान 24 cm। कोई दिक्कत नहीं। अब निकालना क्या हमको, ए सी। तो प्रश्न से आपको AC को हम देखो किससे सूचित कर रहे हैं, AC कर्ण ही है, क्या ही H, आप इसको H बोलिए या तो AC बोलिए, बात बराबर है। तो आप AC भी लिख सकते हैं या तो कर्ण भी लिख सकते हैं। AC बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ बोलेगा सर AC नहीं समझ में आया, H रखना है तो H रखिए। H बराबर आपको रखना होगा क्या, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, बात बरोबर है, कुछ भी करिए। P का मान कितना हो गया आपका, 7 हो गया। अब B का मान कितना हो गया, 24। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, और 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 576, इसको टोटल कर ले। यदि आपको जल्दीबाजी में गुना नहीं करने आता तो एक ट्रिक है, जैसे हमको 24 का निकालना है तो 24 गुना 24 करते हैं, तो देखिए पहले कैसे कैसे करना है, 4 गुना 4 करते हैं, 4 चौके 16, 16 रहा, बाकी कितना है 1। आपको ना कोनी करना है, 4 दूना 8, और फिर 4 दूना 8, 8 और जोड़ दीजिए, टोटल कितना गया 16, 1 17 के साथ बाकी 1 ना रहा, और 2 दूना 4 1 5, कितना हो गया 576। ये पूरा, इसको टोटल करिए कितना हो जाएगा, 9 6 15, 7 11 1 12 2 5 1 6, 625 किसका स्क्वायर है, 625 25 का स्क्वायर है। तो 25 गुना 25 कितना हो जाएगा
रूट का मतलब होता है कि दो गो में से एगो निकलेगा। रूट का मतलब ये होता है कि यदि दो गो इसमें स्क्वायर वाला में तो दो में से एक निकलेगा, क्यूब वाला रहेगा तो तीन में से एक निकलेगा। तो इसका मान कितना आ गया 25 से। हमको दिक्कत यह हुआ बेसिक से त्रिकोणमिति में जब हम इसका मान निकालना नहीं जानेंगे, इसका मान निकालना नहीं जानेंगे तो साइन पी साइन बी कॉस जितना भी है रेशियो वो नहीं निकाल सकेंगे। इसीलिए छोटा छोटा बात निकालना कि यदि यह नहीं दिया रहेगा तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको नहीं दिया रहेगा तो छोटे छोटे यदि जान लेते हैं तो उसमें बैठाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसीलिए जड़ से है, इसको लिखिए और सवाल बनाने देते हैं। आप इन सवालों में से आपका इसमें बी का मान निकालना है आपको, और इसमें किसका एच का मान, और इसमें पी का मान। 3 सवाल है, आप लोग भी बनाइए, देखिए कितना आपका आंसर आया इसको कमेंट में लिखिए, ठीक है। बाकी बात आप भी क्लास में बनाइए, यदि नहीं बनेगा तो हम इसको फिर से बनाएंगे, कोई दिक्कत। इसको लिखिए, इसके लिए चलिए इन सवालों को देखते हैं कि कौन सा सूत्र इसमें प्रयोग होगा। हमारा क्या दिया है, पी का मान दिया है, एच का मान दिया है, बचा कौन सी बी का मान है। तो बी बराबर के लिए क्या क्या सूत्र है, इसमें यदि आप शांति से लिखना चाहें तो ए बी लिखिएगा 12, ठीक है, और ए सी लिखिएगा 13। निकालना क्या हमको बी सी बराबर सूत्र बोलो, अर्थात बी सी लिखिए या तो आप बी बराबर सूत्र लिखिए। एक बात का ध्यान देगा, बोलेगा सर स्क्वायर रिलेशन सूत्र दिए। स्क्वायर रिलेशन सूत्र वहां लगता है जहां पर जांच करने बोलता है कि बताइए कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं, वहीं पर स्क्वायर रहेगा इधरों और इधरों। बाकी बात स्क्वायर कहीं सूत्र आपको प्रयोग नहीं करना है, बाकी बात यही निकालना है जहाँ एच का मान पी का मान बी का मान, तो यही सूत्र लगाना है। तो बी बराबर सूत्र क्या लिखा है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान कितना है बाबू, और पी चलिए आइए। अब सवाल उठता है कि 13 का स्क्वायर जो नहीं जानता वो कैसे करेगा, हम तुरंत बताया। पहले ऐसे गुना करे, 3 गुना 3 कितना होगा 9 होगा, फिर कोना कौन 1 गुना 3 3, 1 गुना 3 3 3 जोड़ेंगे कितना होगा 6, और 1 गुना 1 107, 1 6 9, और 12 का स्क्वायर करिए। यदि 12 का गुना करेंगे कितना होगा, पहले 2 गुना 4, 1 गुना 2 2, 1 गुना 2 2 2 4, और 1 गुना 1 144, ठीक है। जिसमें बाकी रहेगा उसमें बाकी रखना, जिसमें नहीं रहेगा उसमें बाकी नहीं रखना। घटाइए इसको, 9 4 गया 5, 6 4 गया 2, 25 किसका स्क्वायर, 5 गुना 5 कितना आ जाएगा। एक सवाल बताओ, 3 बन दिए है। चलिए देखिए मेरा ही अपना अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा सवाल आपका था एच का मान 25 है और बी का मान 24 है, आपको निकालना है पी का वैल्यू। चलिए आइए, तो इसमें दिया क्या क्या उसको पहले लिख लेते हैं। ए भी तो ना है, ए सी कितना है 25, बी सी का मान कितना है, तो ए भी आपका हो गया पी, ठीक है। तो पी बराबर सूत्र क्या होता है, एच स्क्वायर बी स्क्वायर। एच का वैल्यू 25 और बी का वैल्यू 24। चलिए आपके यदि सवाल में स्क्वायर निकालने बोले और लास्ट में यदि 5 आ रहे 5, तो इसको शॉर्टकट बनाने का स्क्वायर निकालने का तरीका है 25 लिखिए, और 2 दूना कितना हुआ 2 दूना 4, और इसको एक बार जोड़ दीजिए 4 2, कोई गुना भाग नहीं करना, लास्ट में 5 आना चाहिए, ठीक है, तब आएगा। जैसे 45 का है, देखो लास्ट में 5 आया, 25 4 चौक 16, 4 4 चौक 16, और ये वो 4 जोड़ दो 20 हो गया। लास्ट में 5 आना चाहिए, स्क्वायर निकालने का तरीका है 5 वाला है, जिसके लास्ट में 5 रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हो गया 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, इधर बचा 24 ना, 24 को करिए, अभी तुरंत बताए थे 4 चौक है, पहले कोना कोन मतलब सीधा सीधी गुना ने, 4 चौक 16 की 6, बाकी रहा आपका 1, फिर कोना कोनी 4 दूना 8, 4 दूना 8 8 16, 1 बाकी था 17 की 7 बाकी 1 2 दूना 4, 1 बाकी रहा 576। इसको घटाइए कितना बचेगा
49 किसका स्क्वायर है? 7 गुना 7 कितना निकला पीक मान? 7। तो एक बात का ध्यान दिए बाबू कि इसमें किसका मान दिया हुआ है, और यदि h का मान नहीं दिया है तो इसका मतलब है कि हमेशा प्लस वाला सूत्र लगेगा, और यदि h का मान दिया है इसमें से कोनो एक निकाले बोल रहा है तो माइनस वाला सूत्र रहेगा, ठीक है, ना कि इसको उल्टा कर देना उल्टा। तो इसको सूत्र को थोड़ा सा ध्यान में याद रखो। एक बात का ध्यान हमेशा रखना, यदि h वाला नहीं रहे तो सब प्लस वाला सूत्र निकाल के p बोले या तो b नहीं बोले, और लेकिन यदि h का मान दिया है और p भी निकालने बोल रहा है तो माइनस वाला सूत्र लगे। एक और सवाल है उसको भी लिखेंगे, चलिए इसको चलिए आपका अगला सवाल 3 नंबर है। p का मान 3 है और b का मान 4, आपको निकालना क्या है? a c बोले तो h जब भी निकालने बोले तो प्लस वाला सूत्र। आपको इसमें क्या क्या दिया लिख लीजिए। ए बी का मान 3 से, बी सी का मान 4 से, ए सी निकालना है। ए सी बराबर सूत्र क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ए सी लिखे या तो आप एच भी लिख सकते हैं, ठीक है। पी का मान कितना है? 3 बाजने देगा ना, बाजने 4 का स्क्वायर 16 अपना बराबर 3 के स्क्वायर ना और 4 के स्क्वायर 16 ना, कितना आता है? 25 किसका स्क्वायर? एच का मान कितना निकला? 5। हाँ नहीं 5 है, जल्दीबाजी में। यदि आप यह नहीं जानेंगे तो आप साइन के 8.1 का एक भी सवाल नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें दिया गया है, इसमें से 2 को दिया है, इसमें 1 को छोड़ दिया, फिर इसका दिया ये छोड़ दिया गया है, फिर तब उसके बाद बैठाने साइन क्वेश्चन पर बैठाकर आप आंसर निकाल सकते हैं। इसलिए हम बेसिक से उठाएंगे, पहले विद्यार्थियों को यही जानकारी होना चाहिए यह कैसे निकालना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं 8.1 का जो आपका सवाल होगा, उन सवालों को देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। बेसिक से 0 लेवल से आपको मैथ इस पर बताया जाएगा। इसको चैनल को यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों का शेयर कीजिए, जो कि मैथ में बहुत से कमजोर है उसको। इस लेवल 8.1 में देखिए हम सिर्फ एनसीईआरटी का सवाल आपको नहीं बताएंगे, मतलब कि जितना भी लेवल होता है छोटा से छोटा और बड़े से बड़े, उन सब सवालों को आपको बताया जाएगा। चलिए आज के इतना ही, कल मिलते हैं।